फिर एक बार ज्योति जी हाजिर हैं अपने रेमेडीज की जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करने के लिए। तो ज्योति जी, अभी तक आपने जो हाउसेस की बात बताई, प्लैनेट्स की बात बताई, राशियों की बात बताई कि हम कैसे रेमेडीज करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ बातें अगर आपको इसमें और जोड़नी हो तो वो भी आप बताइए, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जैसे जीवन से जुड़े कुछ सवाल होते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम जिनके रेमेडीज को हम जानने के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं। जैसे किसी की शादी डिले हो रही है तो डिलेड मैरिज के लिए हम क्या रेमेडी करें, अगर कोई लेडी कंसीव नहीं कर पा रही हैं और माँ बनने की इच्छुक हैं तो उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए कि हम संतान प्राप्ति के लिए, या जॉब नहीं मिल पा रहा है, नई नौकरी मिलने के लिए, या घर खरीदना हो या घर बेचना हो, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे क्या रेमेडी करें, तो इसके लिए आप मुझे जरा बताएंगे। जी, जी हिना जी। मैं अभी पिछली बातों से स्टार्ट करती हूँ। मुझे लगता है मैंने प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए जी जी जी। कि एक एक प्लैनेट की एग्जांपल लेते हैं, जैसे मून। जी। हर प्लैनेट की कोई जगह होती है। जैसे मून से जो प्लेस रिलेटेड है वो है वाटर बॉडीज। ठीक है। तो अगर मुझे जलीय राशि या जलीय ग्रह के लिए रेमेडी करनी है तो उसमें वाटर बॉडीज, कहीं पर आप नहा के आइए, हम बोलते हैं ना किसी धार्मिक स्थान पे नहाने डुबकी, आप डुबकी डुबकी लगा लगा के आइए, जी जी जी। तो वो इनके लिए अच्छी होती है। हाँ। फिर अगर हर जैसे मून है उसका कोई लिविंग बीइंग भी होगा। जी। लिविंग बीइंग कि अगर मून से प्रॉब्लम है तो आपको अपने माता का चरण स्पर्श करना चाहिए, माता की माँ सेवा का करनी आशीर्वाद चाहिए। लेना तो चाहिए। उसको उसके लिविंग बीइंग को एड्रेस करना इस मून रेमेडी। ओके। चंद्रमा का पेड़ भी है, जैसे जैक फ्रूट। जैक फ्रूट, अब कटहल। हाँ, कटहल जिसे हम कहते हैं जी। तो चंद्रमा की रेमेडी हो रही है। अब मेरा कारक है, अकारक है, उससे रिलेटिंग जैसे कारक है तो मुझे जैक फ्रूट लगा के रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके पानी देना उसके चाहिए। रूट्स को अपने पास रखना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं। जी। अकारक है, आप जैक फ्रूट को डोनेट कर सकते हैं। ओके ओके। अब जैसे मुझे पेड़ में ही अग्नि की रेमेडी करनी है कि मुझे अर्थ फायर साइन में मुझे पेड़ की रेमेडी करनी है, तो जो उसके जो रूट्स होते हैं ना पेड़ के, जी जी। आप उसको उसका हवन कुंड में यूज कीजिए। उसकी भस्म होगी, आप उसको यूज कर सकते हैं टीका करने हाँ। के। तो हाउ यू आर कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स टू मेक अ रेमेडी, ओके। वो आप कब कर तो सकते ये हैं? बहुत इफेक्टिव हो जाती होगी अगर आप 2 एलिमेंट्स को या 3 हाँ, एलिमेंट्स को कर दें कंबाइन। और करना ही पड़ता है, जी। करना ही पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन यू आर स्पेसिफाइंग दैट हाउस और प्लैनेट और एनहेंसिंग इट। और एनहांसिंग इट। ठीक है। ओके जी। फिर जैसे अब हर प्लैनेट का यंत्रा या एलिमेंट होता है। यंत्रा भी आपको मून का पता होगा कि वो नंबर्स वाला यंत्रा होता है, उसको अपने पास रखना, उसकी पूजा करनी, मंत्र करना उसके ऊपर। मंत्र अगेन एक हर प्लैनेट का एक मंत्र होता है। जी ठीक है, जी यंत्र जी। होता है। हर प्लैनेट के कोई देवी या देवता होते हैं। जी। तो अगर चंद्रमा खराब है तो आपको माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की भी कहते हैं कि उन्होंने हाँ, चंद्रमौली भगवान हाँ। चंद्रमा को धारण अरे करते हैं अपने इसमें तो सिर पे। इसमें डिस्प्यूट्स इन द सेंस कि ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का बहुत डिफरेंट है। अच्छा। हम मंगल को भगवान हनुमान से जोड़ते हैं, हम हाँ हाँ। लोग साउथ में सुब्रमण्यम से जोड़ते हैं, तो ये सब बातें भी आ जाती हैं। जी जी। अब तो मैंने आपको ये क्या बताया कि आप उस एलिमेंट से, मंत्र से, यंत्र से, हर प्लैनेट की धूप होती है, हर प्लैनेट का ऑयल होता है जी। 9 ग्रह की संविधा होती है जिससे हम हवन में डालते हैं जी। तो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज प्लैनेट फॉर डूइंग रेमेडी। हर प्लैनेट का ग्रीन होता है। जी 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 ठीक है। जी। अब मैं आपको उस तरफ चलती हूँ जिसमें मैं ज्यादा मानती हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं मंत्रों में सबसे ज्यादा मानती हूँ। जी। हर राशि का एक मंत्र होता है, एक शिव मंत्र होता है, ओके। विष्णु मंत्र होता है, हनुमान मंत्र होता है, गणपति मंत्र। जैसे मैंने नाम लिया शिव मंत्र, तो अगर कोई प्लैनेट किसी भी राशि में, किसी भी तत्व में है, किसी भी भाव में है, अगर वो अफ्लिक्टेड है ना जी, तो आपको शिव मंत्र करना चाहिए, संहार करने वाले जी। क्यों? और शिव के मंत्र कौन से होते हैं? जिसमें उनके ज्योतिर्लिंग होते हैं। हर एक राशि शिव के ज्योतिर्लिंग एक से एक जुड़ी हुई है। 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों को कनेक्ट हाँ, करती तो वो है।
भगवान की एनर्जी ही आपको बताएगी आप रेमेडी क्या कर रहे हो। जब प्लैनेट उच्च का भी होता है ना जी, वो ना बोलते हैं कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। हाँ, उसकी जो उच्च एनर्जी है प्लैनेट तो शुरुआत ही करते हैं एकदम वो टॉप बैलेंस्ड लेवल नहीं से। है। जी, या तो आप उस एरिया को अनदेखा कर रहे हो, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आपको लगता है ये तो हो ही जाएगा, हम्म, जो वक्रत्व में भी आता है। हम्म, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको विष्णु मंत्र करना चाहिए। ओके, नीचता को दूर करने के लिए शिव मंत्र करना चाहिए, बिकॉज अफ्लिक्टेड योर वीक। तो आप उस नीचता का संहार करवा संहार दो। कर जी, गणेश मंत्र जो राशि का होता है, हम्म, अगर आपको लगता है कि मुझे इधर बाधाएं आती हैं, आपका हाँ, भाग्येश उधर बैठा है, जी, कि शनि बैठे हैं, मेरा काम बनते बनते रुक जाता है, हाँ, पता नहीं क्यों 99 पे ब्रेक लगती है, तो उस राशि का गणपति मंत्र करना चाहिए। ओके, ऐसे ही हनुमान मंत्र होता है। आपका फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में है, पर जी, घर वालों को बताने के लिए करेज ही नहीं है। फिफ्थ हाँ, लॉर्ड सेवंथ को अफ्लिक्ट कर रहा है, सो यू हैव नो करेज टू टर्न योर रिलेशनशिप इनटू मैरिज। तो ओके, आपको वहां का हनुमान मंत्र हाँ, करना चाहिए। अच्छा कि वो करे जाए आप। करे जाए। अच्छा, आपको बहुत, ये क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाह रहे हैं, जी, एंड जी, जी। डिपेंडिंग अपॉन द अफ्लिक्शन आप मंत्र दे सकते हैं। और ज्योति जी, अगर क्लाइंट चाह रहा है कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो घर से छुपा रहे, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या रेमेडी देंगी? फिर मैं देखूंगी कि उसको छुपाने में कौन हेल्प कर रहा है, उसको उसका सपोर्टिव हाउस कौन है छुपाने जी, के लिए। एट हाउस। अब एट नेचुरली छुपाव को दिखाते हैं, हम्म, उस भाव से भी अष्टम उसका छुपाव दिखाता है। अच्छा, कभी कभी छुपाने में हेल्प एट के साथ साथ आपका फ्रेंडली प्लेनेट कर सकता है। एट्थ का फ्रेंडली, उस भाव से फ्रेंडली प्लैनेट है। जैसे उस अच्छा, रिलेशनशिप में मान लो कि मुझे जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा है, हाँ, और मुझे लगता है कि जुपिटर की एडवाइस जो मेरे रिलेशनशिप को है, वो मेरा फोर्थ लॉर्ड है, वो मेरा हाँ, 11th लॉर्ड है, मेरा फ्रेंड, मेरा नेटवर्क सर्कल मुझे मदद करेंगे। अच्छा, 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 जब अच्छा, आपने ये बात बोली ना, अभी मैं जी, कल परसों एक चार्ट देख रही थी, हम्म, उसमें केस आया था कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, हाँ, तो मुझे उसमें छठा एक्टिवेट करना है, मुझे छठे भाव, छठी राशि, छठे के लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। जी, तो मैं तब ये थोड़ी ना बोलूंगी कि मैं छठा कैसे एक्टिवेट कर दूं, वो तो उसको बीमारी दे देगा। नहीं, और मुझे गोचर में भी नजर आ रहा है कि छठे से ही प्रॉब्लम हो रही है, छठा नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा लाइफ। जी, डाइवोर्स के लिए तो जैसे हम मैं फोर्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का भी देखती हूँ, जी वो एंडिंग रिलेशनशिप का कभी भी ट्वेल्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट या उसका वो हाँ, करने से। 12th इम्पोर्टेंट, जी, 12th इम्पोर्टेंट। तो फिर उसमें आपने जो डाइवोर्स के लिए रेमेडी बताई, तो उसमें आपने सिक्स हाउस को स्ट्रॉन्ग करने वाले रेमेडीज जी बताए, बनस्पत के आपने वीक करने वाला नहीं नहीं बताया। जी, और जब मुझे लग रहा है कि डाइवोर्स करना है, तो मैं ये देखूंगी कि अब इस रिश्ते में कलेश कौन कर सकता है, अच्छा, कौन है जो नेगेटिव काम कर रहा है, जी, उसकी एनर्जी यूटिलाइजेशन में एक्टिवेट करूंगी कि हम्म, आप इस बंदे को इन्वॉल्व कीजिए, ये जल्दी डिवोर्स करवाएगा। हम्म, मैं जब हम इतनी बातें भावेश कारक के ऊपर कर रहे हैं, जी, तो रेमेडी तीनों की होती है एज ओके, पर दशा। मेरा अगर जुपिटर अफ्लिक्टेड है, जुपिटर की दशा चल रही है, तो मुझे पता है वो वेल्थ का सिग्निफिकेटर है, बच्चों का है, नॉलेज का है, विजडम का है, पर्पस का है, तो मुझे जुपिटर को रेमेडी करना है। अच्छा, मान जी जुपिटर से वो जिस भाव से प्रॉब्लम है मुझे, वहां का कारक तो जुपिटर है, पर मेरी दशा अगर शनि की चल रही हो तो हम क्या करेंगे? तो अब आपको ये देखना है कि शनि क्या उस भाव की प्राप्ति में मुझे हेल्प कर रहा है या रोक रहा है। तो शनि तो है, तो वो तो रोकेंगे ही ना, डिले ही कराएंगे। पर अगर शनि उस भाव के स्वामी ही है, या शनि नवमेश है, हाँ, तो भाग्येश है हाँ आपके तो। भाग्येश है, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि अब शनि तो मेरी हेल्प नहीं करेंगे, या शनि हाँ, खराबी कर देंगे। हाँ, 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 शनि वैसा नहीं करेंगे। नहीं तो करेंगे। आपको प्रॉब्लम फाइंडिंग प्लैनेट ढूंढना है कि वो भाव में प्रॉब्लम आ रही है, भाग्येश में आ रही है, कारक में आ रही है, और दशा क्या कर रही है उसको। ओके, ओके, और फॉर दैट मैटर जो रेमेडीज निकलती है डिविजनल चार्ट से भी निकलती है। जी, हर डिविजनल चार्ट का एक डीटी होता है, स्पेशली D30 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेमेडीज। ओके, उसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं D30 को? अगर अगर मेरे को कोई बोलता है कि पितृदोष है, जी, पितृदोष में मुझे दिखा कि नवम नवमेश कारक सूर्य अफ्लिक्टेड हो रहा है, भाग्य के शनि हो रहे हैं, मैं D12 में जाऊंगी रेपिटेटिव अफ्लिक्शंस देखने के
ओके। पर D12 में भी डिवाइड किया जाता है कि आपका 9th हाउस 9th लॉर्ड या सन अग्नि में गया है, सर्प पे गया है, गणेश में गया है, गया कहाँ है? उसका डिटी मैंने पढ़ा है। तो उस डिटी की रेमेडी, उसके मंत्र किए जाते हैं। अच्छा काल वो पितृदोष रेमेडी तो अलग से होगी ही। जी। पर ज्योति जी, अगर रेमेडी में हम बोलते हैं कि आप 1.25 लाख मंत्र कीजिए, तो बंदा तो कब तक पूरा करेगा? फिर तो वही हो जाती है ना कि आप पैसे देके आप पंडित जी से करवा लीजिए। देखिए, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, हाँ। आप पढ़ने वाले हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, हम्म। तो आप नहीं कर सकते। तो उस केस में सबसे अच्छा होता है आपका कोई ब्लड रिलेटिव कर दे, आपकी अच्छा। मदर कर दे, आपकी वाइफ कर दे, जिनके पास टाइम है, जो मानते हैं इस बात में, तो आपको लगेगी। बेस्ट तो खुद ही होता है। खुद ही होता है, क्योंकि एक चीज जो हमें बताई गई थी कि रेमेडीज जो अभी आपको करना है आपके प्रॉब्लम के लिए, आप कभी भी बोल लेते हैं कि आप वाइफ से करवा लो, मदर से करवा लो। उसमें होता है कि अगर बुखार मुझे लगा है तो पैरासीटामोल की गोली मुझे ही खानी है, अगर मेरी मम्मी खाती है तो उनका बुखार उतरेगा उससे। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? आ, आपको पता है, मैं मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं जी। उन्होंने जब अपना अपना देह त्यागा था, हाँ हाँ। उनकी बहुत मिजरेबल डेथ थी। मतलब कि वो हाईली स्पिरिचुअल थे, पर वो इतने मिजरेबल कंडीशन में गए थे कि उनको देखना मुश्किल नहीं, हो वो रहा था। महात्माओं की जी। का शरीर छोड़ना, वो इतने लोगों का दुख दर्द अपने में अपने लेकर। हाँ। और आपको ये भी पता होगा कि एक माँ ही है जो बच्चे से उसकी भला मांगती है और कुछ नहीं मांगती है ना। ये पूरी दुनिया सब कुछ बिल्कुल मानती है, बिल्कुल माँ बोलती है बिल्कुल। तेरी भला मैं ले लूं। भलाई मैं ले लूं या मेरी उम्र तुझे लग हाँ जाए। हाँ। जी। तो जो जाप भी होता है वो हाँ। अपने लिए तो होता ही होता है, पर वो फॉर अ पर्पस, फॉर अ रीजन, फॉर अ लिविंग बीइंग भी होता है। तो क्या बहुत मैं अच्छी कैसे मान लूं कि मेरा किया हुआ जाप जब मैं कह के शुरुआत कर रही हूँ, हाँ, कि संकल्प लेकर। लेके कि मैं इसके लिए कर रही हूँ, उसको नहीं लगेगा। बहुत सही। स्पेशली जब वो मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा नहीं कर सकता, हाँ उसमें इतनी पेशेंस नहीं है, इतना टाइम नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले खुद कीजिए, खुद नहीं कर सकते हैं कोई ब्लड रिलेटिव कीजिए। ब्लड रिलेटिव। हाँ लास्ट ऑप्शन होती है हाँ। आप किसी पंडित जी से करवा लीजिए। ठीक है। ठीक है, तो उसको हम बहुत अच्छे जी। और ज्योति जी, फिर मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम्स जो हमें देखने में आते हैं, हमें सबसे ज्यादा जो कंसल्टेशन के लिए लोग कांटेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में कुछ आप मोटे तौर पर बता दीजिए, जहां मैं फिर से दोहरा दूं कि ये एक बहुत ही जनरल डिस्कशन मैं कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसी पर्सपेक्टिव में आप इस वीडियो को देखें। तो अगर जैसे किसी लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही है, बहुत आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या किया जाए कि फटाफट शादी हो जाए? सबसे पहले तो आपको चार्ट देखना है कि चार्ट का प्रॉमिस कैसे है, क्या ठीक है। डिले मैरिज है, अर्ली मैरिज है, अफ्लिक्शन है, हो क्या रहा है। जी। अगर आपको सीधा सीधा डिले मैरिज दिख रही है, हाँ। और आपको लगता है कि ये बंदा जितनी डिले से शादी करेगा उतनी सक्सेसफुल होगी, तो जी। आपको उसको बात करके समझाना है ठीक है। कि भाई तो अभी तो अपना मन बना ही ना शादी करने ठीक का। है। ठीक है। पर आपको लग रहा है कि शादी हो जानी चाहिए थी, सिर्फ थोड़ी अफ्लिक्शन है जो मुझे नजर आ रही है, थोड़ी जी। बाधा नजर आ रही है, जी। भाग्यश आके बैठ गया है, तीसरे का स्वामी आके बैठ गया जो बहुत एफर्ट्स करवा रहा है और उसी का टाइम पीरियड चल रहा है। जी। तो आपको उस प्लेनेट की रेमेडी करवानी है, उस हाउस से रिलेटेड जो उसको अफ्लिक्ट कर रहा है। जैसा आपने बताया, हाँ, ठीक है। राशि, प्लैनेट हाँ और एलिमेंट वाइज। जी। जैसे कोई सिंपल सी बात बोल रहा है कि मुझे रात को नींद टाइम पर नहीं आती है, मुझे सोने की प्रॉब्लम है, तो हमें पता है कि सोने के लिए 12th हाउस 12th हाउस इम्पोर्टेंट का। है। जी। 4th हाउस हमारी मानसिक शांति का है। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी, तो आपका ध्यान 4th और 12th और 5th की तरफ जाना चाहिए। तो इन हाउसेस के रेमेडीज के लिए इन हाउसेस को स्ट्रेंथन करना है या वीकन करना है? आपके कारक हाउसेस है, स्ट्रेंथन करना है। जी। अकारक हाउसेस है, अकारक प्लैनेट्स है, उनको वीकन करना है। ठीक है। तो आप नींद नहीं आने की समस्या आजकल बहुत लोगों को मैं सुनती हूँ, तो इसके लिए भी आप कुछ रेमेडी बताइए। 12th हाउस, 12th लॉर्ड, 12th कारक, या तो मैं उसका फास्टिंग करूंगी, ओके। या मैं उसको डोनेट करूंगी, या मैं उसको वर्शिप करूंगी, डिपेंडिंग अपॉन माय रिलेशनशिप विद दैट हाउस। 12th हाउस में जो मेरी राशि पड़ रही है, मेरे मित्र की है, मेरी शत्रु की है, वो क्या है। आपके लग्नेश की। ठीक है।
कोई बोलता है मेरे साथ ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, दुर्गा देवी है, उनकी पूजा कीजिए। अच्छा। अपने वर्क फ्रंट, अपने टेबल पर एलिफेंट की फोटोग्राफ रखिए। अच्छा। सिंपल जनरल रेमेडी। जी जी जी। आपको लगता है आपकी इमेज स्पॉइल हो रही है, अरुधा लग्न हमारी इमेज को दिखाता है। अच्छा। जो अरुधा लग्न का स्वामी होता है जी। उसके, जैसे मान लो कि मेरा अरुधा लग्न लियो में गया है, ठीक है। तो सूर्य से रिलेटेड जो दिति होंगे उनकी पूजा मुझे करनी चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ऐसी आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट का हाउस ही छठा है। हाँ, तो लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स हो हाँ, या हाँ, तो छठे को या तो पूजा करना है या डोनेट करना है या उसकी फास्टिंग करना है। लग्नेश से उनका संबंध षष्ठेश का हाँ। देखेंगे। जी। आपको पता है कि जैसे दूसरा भाव भूख का होता है, हमारे खाने का होता है, तो दूसरा खाने का होता है, छठा भूख का होता है। अच्छा, ठीक तो है। जब हमारा षष्ठीश सेकंड में जाता है, ऐसे लोगों को भूखा रहना नहीं होता, मतलब उनके लिए फास्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, चूहे दौड़ने लगते हैं पेट में। जी। क्योंकि भूख अब सेकंड में आ गई है। और जो एक्सक्रीट करने का होता है वो 8th होता है। तो जब अष्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसमें 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब कि एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीशन इन द सेंस कि अगर अष्टम में कोई प्लैनेट अफ्लिक्ट हो रहा है जी, या अफ्लिक्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आप जैसे मान लो कि मंगल मेरे अष्टम भाव को अफ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप ना मंगल के लिए डे है ट्यूसडे, ठीक है, आप मंडे रात को मसूर की दाल खाइए, ठीक है, इट माइट साउंड फनी पर you are excreting it on Tuesday. How many people will be able to relate? But sir, you can do this way. You are excreting that planet on that very day. एक दिन पहले आप उनका intake कीजिए. What if the native has got constipation on Tuesday then? हाँ, तो वो ही प्लैनेट अष्टम को अफेक्ट कर रहा है ना, वो अष्टम के काम को नहीं होने दे रहा है। There is a strong possibility of having constipation on Tuesday. तो फिर आपको मंडे को वो एलिमेंट वो ग्रेन खाना है, ग्रेन खा के ट्यूसडे को रिमूव इट आउट ऑफ योर सिस्टम। ओके, और आप ऐसा जब करते रहेंगे, आप 3-4 बार कर रहे हैं, तो इट विल स्टार्ट हेल्पिंग। अच्छा, अगर मेरे अष्टम भाव को मंगल पीड़ित कर रहा है तो अच्छा, और या तो अष्टम में बैठा है अपनी राशि में, तो वो उसको पीड़ित नहीं करेगा अनलेस वो अफ्लिक्ट हो रहा है किसी से। हाँ, या राहु केतु एक्सिस पे आ गया। जी। हर प्लैनेट का ग्रीन है। हाँ, वो तो वीनस का जैसे वो बोलते हैं ना, वो व्हाइट कलर का बीन होता है जो, हाँ, व्हाइट बीन्स होते हैं। जी जी, लोबिया। तो ज्योति जी, अब मैरिज का आप जल्दी से बता दीजिए कि कोई ऐसी रेमेडी है जिसको करके बहुत जल्दी जल्दी मैरिज हो सकता है। मैरिज का मैंने एक सुना हुआ है कि जो आपके सप्तम भाव में राशि पड़ती है जी, जैसे मान लो कि वीनस की राशि पड़ती है, ठीक है, तो आप व्हाइट धागे में रुद्राक्ष धारण कीजिए, ठीक है। अब रुद्राक्ष का मैं आपको बताती हूँ कि प्लैनेट के रुद्राक्ष भी होते हैं, जैसे सन का 1 मुखी है, सूर्य का 2 मुखी, जुपिटर का 3 मुखी, तो आप रुद्राक्ष भी बृहस्पति का होता है, तो जो सी राशि है उस मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं, पर आप सूर्य का मत पहनिए। एक मुखी रुद्राक्ष वैसे भी नहीं मिलता है, पर एक मीन्स एक तो आप अकेला रह जाएंगे। हाँ, तो आप उसका कलर यूज कर लीजिए। अच्छा, और आप 5 मुखी सेफ रुद्राक्ष बेट है जी, जुपिटर का रुद्राक्ष है और इजीली अवेलेबल है, तो वो धारण कर लीजिए। और जो कलर यूज करना है वो उस सप्तम के लॉर्ड का यूज करना है। बहुत बढ़िया। तो ये कलर रेमेडी भी हम यूज करते हैं। मकान खरीदने और बेचने के लिए रेमेडीज जरा बता दीजिए ज्योति जी। खरीदना है तो हमें पता है फोर्थ को स्ट्रेंथन करेंगे और मंगल को मकान बेचना है या खरीदना है जी। आपको पता है हर बार जरूरी नहीं है आपका वो हाउस एक्टिवेटेड हो या दशा में वो प्रॉब्लम नजर आए। जी जी, मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ कि आपको पता है कि पंचम भाव हमारे मंत्र साधना का है जी, और 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति जी।
किसी भी भाव, भावेश और कारक से पंचम अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा है ना जी और वो वेल प्लेस्ड है, हाँ आप उसका मंत्र करोगे ना, वो उस भाव को क्या बोलते हैं, उसके रिजल्ट्स देने लग जाएगा। ओके जैसे टॉरस असेंडेंट के लिए अगर शनि किसी भाव से या कारक से पंचम बैठे हैं जी और मेरा वो काम नहीं हो रहा है, अगर मैं शनि की मंत्र करूंगी मेरा वो काम होने लग जाएगा। अच्छा, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि शनि देव हमेशा अड़ंगे लगाएंगे। नहीं 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 जी, वो उस भाव से पंचम बैठे हैं तो उनका मंत्र करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। किसी भी भाव भावेशा कारक से 11वें जो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग बैठता है, हाँ उसके सिग्निफिकेशन लाने से, जैसे सूर्य बैठा है जी तो फादर की एडवाइस, मेंटोर की एडवाइस, मदर बैठी है तो मून बैठे तो मदर, हाँ वुमेन ऑफ योर लाइफ वीनस जी बैठा है तो अगेन लेडीज, हाँ उनकी एडवाइस, उनके सिग्निफिकेशन, उनके एलिमेंट्स, डिपेंडिंग व्हाट यू आर यूजिंग, वेयर दे आर सिटिंग इन व्हाट राशि दे आर सिटिंग, जी, उनको एक्टिवेट करने से उस भाव की इच्छा पूर्ति होने लग जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई है आपने ना? ज्योति जी। जी जी क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखेंगे, अरे ये भाव तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, इसकी हाँ, मैं क्या रेमेडी करूं, ये तो जी। रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। तो बिल्कुल 5 और 11 की बहुत इंपॉर्टेंस है इसे। बहुत अच्छी बात बताई आपने ज्योति जी। आज आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। ज्योति जी, आप इसी तरह हमारे शो में आते रहें और हमारा ज्ञान वर्धन करते रहें। दर्शकों को आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत जल्दी भविष्य में आपसे पुनः भेंट हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हिना जी।